नमस्कार बच्चों। आप लोगों ने अब तक जो काम किया है वो काम है कि आपने कर लिया है कौन सा? भगवती चरण वर्मा की कविता हम दीवानों की क्या हस्ती। पूरा प्रश्नोत्तर आपने कर लिया होगा। भाषा की बात तक हम करवा चुके हैं। उसके पहले लाख की चूड़ियाँ हमने अप्रैल में किया था और एक बार मैं रिवीजन भी उसका करवा चुकी हूँ। फिर बस की यात्रा और पहली जो कविता थी वो थी ध्वनि, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, ये हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप मोबाइल देख कर के वीडियो देख लिया तो हो गया, भूल गए। शायद ऐसा लगता है, भूल ना जाए, इसलिए नया कुछ करने से पहले पुराना रिपीट करवा देना चाहते। तो ये सब हमारा हो चुका है। आज जून का चौथा वीक है और पहला दिन है और तो मैं करवाना चाहती हूँ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों बच्चों, आज के दौर में मैसेज भेजने का जो माध्यम है वो बहुत कुछ है। इंटरनेट है, ईमेल है और फ़ोन पर बात कर लीजिए आप, और बहुत तरीके से। अब तो देखिए यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक सारी वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमें कमेंट्स भी भेजते हैं। कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो ये एक माध्यम हमने नया, बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी पूरी बातचीत कर पा रहे हैं, ईमेल के माध्यम, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से। पहले के ज़माने में बच्चों सिर्फ चिट्ठियाँ होती थी अपनी बातचीत करने का एक माध्यम। तो आज अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, कलम ले लीजिए, कुछ ड्राइंग पेज सजाने के लिए, क्योंकि नया टाइटल है, आज की डेट डालिए और टॉपिक डालिए चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। नीचे लेखक का नाम लिखिए और फिर बीच बीच में शब्दार्थ लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं भी अपनी कलम उठा लेती हूँ आपके साथ साथ। सॉरी, मेरी बाजू में कर लिया अपने आप को और अपनी कलम उठा चुकी हूँ। सो चलिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पहले के ज़माने में पत्र और आज के ज़माने में भी पत्र। हाँ, ऐसा क्या? अरे भाई, ईमेल भी तो एक तरीके का पत्र ही तो है, लेकिन एक जो ऐसा पत्र आता था ना कॉन्क्रीट फॉर्म में, वो थोड़ा ईमेल जैसा, ईमेल में वैसा नहीं लगता। तो चलिए, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करने का माध्यम। संचार आप अंग्रेजी में लिख सकते हो बच्चों, कम्युनिकेशन या बातचीत करने का माध्यम, बातचीत करने का माध्यम, संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। आधुनिकतम आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, मॉडर्न, नए नए साधन। सो पत्र जो काम कर सकते हैं वह आज के मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन
या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? बच्चों, इस बारे में मैं चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता और दादा दादी, नाना नानी अगर घर में हैं तो कृपया आप उनसे बातचीत करें। उनके पास में अगर कोई भी पुरानी चिट्ठी पड़ी हो, प्लीज़ 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 उसे निकाल करके एक दूसरे को पढ़वाएं, देखें कि कैसा पत्र का संतोष और सुख कैसा होता है। संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। बच्चों, पहले के ज़माने में जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था इंदिरा गांधी के नाम, जो भारत की खोज पुस्तक बन गई। गांधी जी ने बहुत सारे पत्र लिखे थे अपने जो भी अनुयायी थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। वो इतिहास बन गए, साहित्य और कला की निधि बन गए। लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा था कि थोड़ा लिखा है पर बहुत समझना। थोड़ा लिखा बहुत समझना मतलब जो दिल की बात है वो पत्र में नहीं आ पा रही, लेकिन तुम समझ लेना कि मैंने क्या क्या लिखा है तुमको। तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया के तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता का विकास में इन पत्रों ने अनूठी रोल निभाया है। ओके, रोल निभाया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। अभी पत्र हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लिए लिखो, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, दे आर सेम। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को अच्छा, पीछे एक प्रश्न बनेगा बच्चों कि पत्र को अलग अलग भाषाओं में किन किन नामों से पुकारा गया है। सो ये है कि उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, तमिल में कड़िद कहा जाता है। एक अलग इसमें चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लाइन अलग है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, जो बहुत सालों सालों तक। इतना एसएमएस वगैरह जो आते हैं ना बच्चों, हम पढ़ते हैं और फिर दिखाता है फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज इज़ लेस। ओके, सो हम डिलीट करना चालू कर देते हैं। सो हमारे पास में एक कॉन्क्रीट रूप में सुरक्षित नहीं रह जाता। लेकिन पत्र बच्चों, मेरे पास आज भी 20-25 साल पहले पुराने पत्र रखे हुए हैं संभाल करके। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब सोचो 25 साल पहले का चिट्ठी मेरे पास है और आपके मम्मी पापा या दादा दादी के पास भी पत्र होगा, आप मांगिए उनसे। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, कौन कैसे स्टाइल में लिखता है, क्योंकि एक तरीके का निबंध भी तो होता है ये पत्र। अपने शुरुआत कैसे करना, टॉपिक पर कैसे आना, फिर कैसे देना। सो एक कला है और हर एक पत्र का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती
हैं जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। आजकल बच्चों पत्र तो नहीं लिखे जाते, सच्चाई तो ये है। पाठ पढ़ाते वक्त मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं बहुत अधिक है, लेकिन हाँ पत्रों की अहमियत उन दिनों में बहुत हुआ करती थी। लोग ऐसे संभाल के रखते थे, दिन दिन पढ़ते थे। एक पत्र आता था, फिर दूसरे पत्र का संदेश भेजना होता था। सो पत्रों की अहमियत बहुत थी। अगला जो ये है पैराग्राफ पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पेज नंबर 24, वी विल डू इट इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम चिल्ड्रन, आप लेखक का नाम लिख कर रखिएगा। लेखक का नाम मैं यहाँ से आपको दे देती हूँ। देखिए, अरविंद कुमार सिंह, लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह। बच्चों आपको शब्दार्थ भी अगर ज़रूरत होगा, आज तक तो मैंने जो दिया है 2-3 ही शब्दार्थ दिए है ना, फिर भी मैं पीछे से आपको दिखा देती हूँ आपके टेक्स्ट बुक वाले ने कौन कौन से शब्दार्थ दिए हैं। उसने दिया अजीबोगरीब यानी अनोखा, SMS लघु संदेश सेवा, सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना, एक नए तरीके की कहानी की शुरुआत होना सिलसिला कहते हैं। अहमियत इम्पोर्टेंस, हरकारा दूत संदेशवाहक, पहले राजा महाराजा हरकारे को भेजा करते थे, जाओ मेरा संदेश वहाँ के राजा को पेश करो, तो संदेश। आवाजाही आना जाना, तह गहराई में, प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र, मुस्तैद तत्पर सावधान, केयरफुल टू डू समथिंग, दस्तावेज प्रमाण डॉक्यूमेंट, गुडविल अच्छे काम के लिए नाम कमाना, अच्छी छवि और हैसियत दर्जा, आलिशान शानदार, ढाणी राजस्थानी शब्द मारवाड़ी का शब्द है बच्चों। अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेती हूँ कि पेज नंबर 24 जवाहरलाल नेहरू वाले से शुरू करेंगे।